तो दोस्तों अगला जो चरण है वो है चौथा चरण। और वो चौथा चरण जो है उसका नामकरण क्या है? वृहद राजस्थान। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो 3 चरण पढ़े, तो इन 3 चरणों की जब हम लोग स्थिति की बात करें तो अब जो है हमारे राजस्थान का एक जो वृहद स्वरूप है वो लगभग लगभग क्लियर होता जा रहा है। और वो वृहद स्वरूप क्लियर होता जा रहा था। अब जो है हमारा राजस्थान एक यूं कह सकते हो आप लोग की एक राज्य के रूप में जो है स्थापित होने जा रहा है। क्योंकि राजस्थान का जो चौथा चरण है उस चौथे चरण में जिसको हम लोगों ने वृहद राजस्थान नाम दिया था, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। अब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ तो उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने ये देखा था कि 9 रियासतें थी और 9 रियासतों के साथ में जो है एक और रियासत जोड़ी गई थी, उदयपुर। तो 9 रियासतें जो पूर्व राजस्थान में थी उसमें एक और रियासत उदयपुर या मेवाड़ रियासत को जोड़ा तो 10 रियासतें हो गई। तो संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें थी वो कितनी थी? 10 रियासतें थी। संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 10 रियासतें थी। ठीक है, अब ये जो 10 रियासतें थी उन 10 रियासतों के अंदर जो है वो 4 रियासतों को और जोड़ दिया गया और जोड़ करके टोटल कितनी रियासतें हो गई? 14 रियासतें। और वो 4 रियासतें बड़ी बड़ी रियासतें थी। ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो J3B के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब वो रियासतें कौन कौन सी थी? तो एक तो है आप लोगों के जैसलमेर रियासत थी, उसके बाद में एक आप लोगों के जोधपुर रियासत थी, उसके बाद में एक आप लोगों के जयपुर रियासत थी, ये तीनों जय पर, और एक जो है वो आपके थी बीकानेर रियासत। इस प्रकार से राजस्थान की बड़ी बड़ी जो रियासतें थी चारों, उन चारों रियासतों को राजस्थान में शामिल होने में सफलता या उनको राजस्थान के एकीकरण में जो है वो शामिल करने में सफलता प्राप्त करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और एक राजस्थान का वृहद स्वरूप बना। और वृहद स्वरूप बना तो इसलिए जो है वो वृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान में पहले संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें थी, 4 रियासतें और मिल गई तो कितनी रियासतें हो गई? 14 रियासतें हो गई। ठीक है, तो ये जो 14 रियासतें थी उनको मिला करके वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। और ये जो वृहद राजस्थान का गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को क्योंकि राजस्थान का एक स्वरूप बना, राजस्थान का गठन हुआ, इसलिए 30 मार्च को हम लोग जो है राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि चारों बड़ी रियासतें कौन कौन सी हैं? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर और जयपुर है। इनका राजस्थान में जब विलय हुआ, राजस्थान के एकीकरण में जब ये शामिल हुई, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। अब उस समय क्या था, हम लोगों को पता है कि राजस्थान का जब संयुक्त राजस्थान बना तो उस समय राज प्रमुख कौन था? भोपाल सिंह उदयपुर। और उन्होंने जो है वो राज प्रमुख बनने के साथ साथ में 3 शर्तें रखी थी। कितनी शर्तें रखी थी? 3 शर्तें। पहली शर्त क्या थी? कि मुझे आजीवन राज प्रमुख बनाया जावे। ठीक है, तो आजीवन राज प्रमुख बनाए जाने की उन्होंने एक शर्त रखी थी। और क्योंकि बहुत बड़ी रियासत थी मेवाड़, उस शर्त को मानना भी पड़ा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसकी राजधानी जो है वो कौन सी रहेगी? उदयपुर जो है वो राजधानी रहेगा। ये उनकी दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त क्या थी? 20 लाख रुपए उनको जो है वो सालाना प्रीवी पर्स दिया जाए। ये 3 शर्तें थी। किसकी थी? भोपाल के महाराणा उदय सिंह। ठीक है, भोपाल सिंह, उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह की। ठीक है, अब जब अपन लोग इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो भोपाल सिंह उदयपुर जो थे उनको क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? उनको महाराज प्रमुख बना करके और फिर उनको शांत किया गया कि आपको हम महाराज प्रमुख जो है वो का पद देते हैं। अब उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो यहाँ की स्थिति ये बनी कि क्योंकि ये चारों बड़ी रियासतें थी और इसमें जो प्रमुख शहर था वो कौन सा था? जयपुर था। तो उन्होंने राजधानी किसको बनाया? जयपुर को उन्होंने राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? जयपुर को उन्होंने जो है वो राजधानी बनाया। जयपुर को राजधानी बनाया तो स्वाभाविक तौर पर जयपुर के जो शासक थे मानसिंह सेकंड, उनको क्या बनाया गया? राज प्रमुख। इस प्रकार से राज प्रमुख का पद किसको दिया गया? मानसिंह सेकंड जो कि जयपुर के थे उनको राज प्रमुख बनाया गया और वो राज प्रमुख रहे। ठीक है, उसके बाद में महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? भोपाल सिंह उदयपुर को, और वो आजीवन महाराज प्रमुख रहे। उसके बाद में उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? भीम सिंह सेकंड कोटा को, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया, है ना। तो इस प्रकार से राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह सेकंड जयपुर को, महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह उदयपुर को, और उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह सेकंड कोटा के। अब उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो क्योंकि एक राजस्थान का वृहद स्वरूप तय हुआ, एक राजस्थान जो है वो अपने एक वृहद आकार में लगभग अब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने के कगार पर था, तो ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण चरण था तो इसके उद्घाटन करने के लिए स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। और उन्होंने कहां पर इसका उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन उन्होंने किया था ताल कटोरा मैदान जयपुर में। कहां पर उद्घाटन किया था? ताल कटोरा मैदान जयपुर में। अब ये जो वृहद राजस्थान नामकरण दिया था वो किसके सुझाव पर दिया था? ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में बनता है। तो ये जो है वो किसके सुझाव पर दिया गया था? मनोहर लाल लोहिया जो थे उनके सुझाव पर राजस्थान का जब एक वृहद स्वरूप अस्तित्व में आया तो उसका नामकरण देने का जो सुझाव था वो किसने दिया था? मनोहर लाल लोहिया ने दिया था, और उनके सुझाव पर इसका नाम रखा था वृहद राजस्थान। अब क्योंकि उत्तरदायी शासन के तहत हम लोग देखते हैं इसमें,
तो अब जब इस स्थिति को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, उस मंत्रिमंडल में जो है वो कौन कौन थे। तो मंत्रिमंडल की जब आप लोग बात करते हैं तो फूलचंद बाफना जो कि जोधपुर के, और नरसिंह कुशवाहा जोधपुर के, इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। किस किस को किया गया है ना, तो फूलचंद बाफना, उसके बाद में नरसिंह कुशवाहा, इन दोनों को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जो दोनों जोधपुर के थे। सिद्धराज ढड्डा जो कहाँ के थे, जयपुर के थे, उनको इसमें शामिल किया गया, सिद्धराज ढड्डा। उसके बाद बीकानेर से इन्होंने लिया था रघुवर दयाल गोयल को। किसको लिया था, रघुवर दयाल गोयल को। उसके बाद में उन्होंने कोटा से लिया था वेदपाल त्यागी को। कोटा से किसको लिया था, वेदपाल त्यागी को लिया था। प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल भैया, ये दोनों उदयपुर से थे, इनको शामिल किया था। इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो वृहद राजस्थान जो था उसके मंत्रिमंडल में 7 लोग शामिल थे। ठीक है, अब 7 लोग कौन कौन से थे, फूलचंद बाफना और नरसिंह कुशवाहा जोधपुर के थे, सिद्धराज ढड्डा जयपुर के थे, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर के थे, वेदपाल त्यागी कोटा के थे, और प्रेम नारायण माथुर तथा भूरेलाल भैया दोनों उदयपुर के थे। इस प्रकार से ये वृहद राजस्थान का एक स्वरूप अस्तित्व में आया। अब उस समय क्या था कि राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान चयन करने के लिए उपयुक्त स्थान समाधान समिति बी.आर. पटेल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में, जिसका क्या काम था कि राजधानी के लिए स्थान कौन सा तय किया जाए। ठीक है, उसके बाद में विभाग बंटवारे के लिए एक समिति गठित की गई थी, और उस समिति का नाम क्या था, पी सत्यनारायण राव कमेटी। अलग अलग विभागों का बंटवारा और वो विभाग किस क्षेत्र को दिए जाए, किस शहर को दिए जाए, उसको लेकर के एक कमेटी गठित की गई थी। यह प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है कि विभाग बंटवारा हेतु समिति कौन सी थी, तो कौन सी कमेटी थी, पी सत्यनारायण राव कमेटी। और पी सत्यनारायण राव कमेटी के सुझाव पर जो है वो शिक्षा विभाग जो है वो किसको सौंपा गया, बीकानेर शहर को। न्याय या हाई कोर्ट कहां पर सौंपा गया, जोधपुर को। उसके बाद में वन विभाग किसको सौंपा गया, कोटा को। उसके बाद कृषि विभाग किसको सौंपा गया, भरतपुर को। उसके बाद खनन विभाग किसको सौंपा गया, उदयपुर को। उसके बाद राजस्व विभाग किसको सौंपा गया, अजमेर को। इस प्रकार से जो है वो ये 6 विभाग अलग अलग बांटे गए, जिसमें शिक्षा विभाग बीकानेर को, न्याय विभाग जोधपुर को, वन विभाग कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर को, खनन विभाग उदयपुर को, और राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया। और विभाग बंटवारा करने की जो ये कमेटी थी वो किसके सुझाव पर ऐसा किया गया, पी सत्यनारायण राव कमेटी के सुझाव पर ऐसा किया गया। इस प्रकार से ये हुआ राजस्थान का चौथा चरण, जिसको हम लोग कहते हैं वृहद राजस्थान।